हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित को सिलेबस को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले सत्र के अनुसार भी इस सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा आपके सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो आज हम बात करते हैं कि आपको इस गणित के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यह बता दूँ कि आपको इस गणित के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में आपका बीजगणित के चैप्टर नंबर 1 बहुपद से पूरी तरह से आपको बहुपद नहीं पढ़ना है। ठीक अगले क्रम में समांतर श्रेणी को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना होगा। यानी आपको बहुपद नाम का चैप्टर नहीं पढ़ना है और समांतर श्रेणी के नाम के चैप्टर को भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इकाई 4 ज्यामिति से आपको वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखाओं के चैप्टर से आपको केवल 2 खंड नहीं पढ़ने होंगे। खंड क में आपको वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है तथा ख किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। आपके बुक में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे वह आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब इकाई 5 त्रिकोणमिति से आपको त्रिकोणमिति सर्वसमता के चैप्टर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के सूत्र को स्थापित करने तथा उसके जितने अनुप्रयोग हैं वह आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इकाई 7 प्रायिकता से आपको प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कक्षा 10 के गणित के सिलेबस को कुल कितने इकाइयों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कक्षा 10 के गणित के सिलेबस को कुल 7 इकाइयों में बांटा गया है और प्रत्येक इकाई के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहली इकाई संख्या पद्धत के लिए 5 अंक, इकाई 2 बीजगणित के लिए 18 अंक, इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति के लिए 5 अंक, इकाई 4 ज्यामिति के लिए 12 अंक, इकाई 5 त्रिकोणमिति के लिए 10 अंक, इकाई 6 मेंसुरेशन के लिए 10 अंक, इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता के लिए कुल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार आपके पेपर में कुल 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे आपको लिखित परीक्षा के रूप में देना होगा और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 10 अंक लाने जरूरी होंगे और लिखित परीक्षा में 23 अंक लाने जरूरी होंगे। यानी कुल आपको पास होने के लिए, गणित के पेपर में पास होने के लिए कुल 33 अंक लाने जरूरी होंगे। यानी यदि आप 33 अंक इस मैथ के पेपर में ला देते हैं तो आप मैथ के पेपर में पास कहे जाएंगे। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं कि आपको इस गणित के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1 संख्या पद्धत से आपको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय तथा उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्याएं हैं तथा इनका किस प्रकार हम सत्यापन करेंगे, वह
परिमेय संख्याओं का शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण पढ़ना होगा, जिसके लिए आपको कुल 5 अंक निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं इकाई 2 बीजगणित, जिसके लिए कुल आपको 18 अंक निर्धारित किया गया है। आपको बीजगणित के लिए मात्र केवल 2 चैप्टर ही पढ़ने होंगे। इन दोनों चैप्टर में आपको सबसे पहला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा उनका ग्राफी विधि से हल व रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार हम बीजगणितीय विधि से हल करेंगे उसके बारे में पढ़ना होगा। बीजगणितीय विधि के लिए आपको कुल टोटल 3 मेथड पढ़ने होंगे, जिसमें पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा बृहज्गुणन विधि। अब अगले चैप्टर 3 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपको मानक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंडों द्वारा तथा पूर्ण बनाकर किस प्रकार हम हल निकालेंगे पढ़ना होगा। द्विघात समीकरणों का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध तथा द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न भी पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आपको रेखा द्विविम के चैप्टर से आपको निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना होगा। इकाई 4 ज्यामिति। ज्यामिति से कुल आपके 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, पहला त्रिभुज और दूसरा रचना। त्रिभुज में आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा तथा उनके उदाहरण व प्रति उदाहरण पढ़ने होंगे व समरूप त्रिभुज के क्या क्या प्रमेय होते हैं उसके बारे में पढ़ने होंगे, जैसा कि आप इस उक्त आख्या में देख रहे होंगे। अब बात करते हैं अगले चैप्टर रचना। रचनाएं से आपको कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क में दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, यानी आपको एक रेखा दे देगा और कहेगा कि इस रेखा को आप 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करिए या 4 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित करिए। अब इसमें ख दूसरे प्रकार का जो प्रश्न पूछेगा, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, यानी आपको एक वृत्त दे देगा और कहेगा कि इस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हम इसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसकी रचना कीजिए। तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछे जाएगा ग, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी आपको एक त्रिभुज दे देगा और कहेगा इस त्रिभुज के 2 संबंधे 3 के अनुपात में एक इसी के जैसा समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न रचने से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इकाई 5 त्रिकोणमिति, जिसके लिए आपको कुल 10 अंक निर्धारित हुआ है, जिसमें आपको त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और आप जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही होते हैं, और उसके लिए आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात भी याद करने होंगे तथा उनके त्रिकोणमिति अनुपातों के मान भी याद करने होंगे। और मान में आपको 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और 90 डिग्री के मान भी याद करने होंगे। वह त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच क्या संबंध होता है उसे भी पढ़ना होगा। अगले चैप्टर त्रिकोणमिति सर्वसमका। त्रिकोणमिति सर्वसमका से आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात भी पढ़ने होंगे। ऊंचाई और दूरी के चैप्टर से आपको 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक उन्नयन कोण पर और दूसरा अनुमान कोण पर। उन्नयन और अनुमान कोण से केवल आपसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इकाई 6 मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तथा दूसरा चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ने होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा इनके संयोजन से जो भी आकृति बनती है उनके क्षेत्रफल से प्रश्न पूछे जाएंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से आपको निम्न आकृतियों से पृष्ठीय क्षेत्रफल व उनके आयतन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु व शंकु छिन्नक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरे प्रकार का प्रश्न इसी में आपको दो आकृतियों को एक दूसरे से जोड़कर जो धात्विक ठोस बनेगा उसका हम लोग किस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कर पाएंगे, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 7 सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक व संचयी बारंबारता ग्राफ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। अभी यही नहीं दोस्तों, क्योंकि आप जान रहे हैं ऊपर आपके सिलेबस में यह मेंशन किया हुआ है कि आपको प्रायिकता भी पढ़ना होगा, तो इसलिए हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, हमें सांख्यिकी के साथ साथ यह प्रायिकता वाला चैप्टर भी पढ़ना। अब हम गणित के सिलेबस को एक पेज के ऊपर समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर आपके बुक के अनुसार पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको संख्या पद्धति के लिए आपको टोटल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपको आपके अपने बुक से एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ना होगा। इसी के क्रम में इकाई 2 से बीजगणित के लिए 18 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों पढ़ने होंगे। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति के लिए कुल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना होगा। इकाई 4 ज्यामिति के लिए कुल 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपको कुल 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें आपको चैप्टर 6 चैप्टर 11 चैप्टर 6 के लिए आपको त्रिभुज और चैप्टर 11 के लिए रचना पढ़ने होंगे। इकाई 5 त्रिकोणमिति के लिए टोटल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपको आपके एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय व सरसमीका तथा चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें आपको ऊंचाई और दूरी है, इन दोनों चैप्टर को पढ़ना होगा। चैप्टर 6 मेंसुरेशन के लिए आपके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपको अपने बुक से चैप्टर 12 और चैप्टर 13 पढ़ने होंगे। चैप्टर 12 में आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तथा चैप्टर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ने होंगे। इकाई 7 के लिए सांख्यिकी के लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपको आपके अपने बुक से चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 पढ़ने होंगे। चैप्टर नंबर 14 में सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 15 में प्रायिकता पढ़ने होंगे। तो मैं यहाँ पे नोट करके आपको बता दूं कि आपको अपने एनसीईआरटी बुक से कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10 आपको नहीं पढ़ने होंगे। थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। निरंतर अब आपको इस चैनल पर कक्षा 10 के गणित का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी इस यूपी बोर्ड के परीक्षा को टारगेट में रखते हुए। मात्र यह आपको फरवरी तक आपके इस सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। धन्यवाद।